नहीं, बिल्कुल संदेश पहुंचा है, लोगों ने सुना है, इसीलिए हम इस यात्रा में इतनी मजबूती से बने रहे। नहीं तो अगर लोगों का साथ ना मिलता, कांग्रेस के कार्यकर्ता ना जुड़ते, तो हो सकता है बहुत पहले इसको वाइंड अप कर देते हम। ये तो लोगों के समर्थन की वजह से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब तो अपनी 83वीं विधानसभा है, अब तो बिल्कुल समापन की ओर हम पहुँच चुके हैं, और सद्भाव का, आपसी भाईचारे का संदेश जो है, और इसके माध्यम से कांग्रेस को मजबूती मिले दोबारा बीजेपी से एक लंबी लड़ाई लड़ने की, वो हमारा प्रयास है, वो इसका राजनीतिक पहलू है इस यात्रा का। तो निरंतर अपनी तरफ से जो हमने प्रयास किया है, ज़रूर मुझे लगता है उसका कुछ ना कुछ अच्छा ही निकलेगा। विजेंद्र जी, 3 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के यहाँ से, लेकिन यात्रा में कोई भी दिखा नहीं। कोई बात नहीं जी, हम तो, हमारी यात्रा जो है उसमें कौन आता है कौन नहीं आता उससे बहुत आगे जा चुकी है। अब इस चीज़ का कोई मायने नहीं है कि कौन आया नहीं आया। राहुल गांधी यात्रा में पहुंचने वाले हैं, क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी को निमंत्रण दिया हुआ था मैंने, और उन्होंने कहा था कि वो आखिरी पड़ाव में आएंगे। तो अभी क्योंकि चुनाव के प्रचार चल रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि मैं उनके दफ्तर से संपर्क में हूँ कि ज़रूर आएंगे यात्रा में। नारी शक्ति कानून लेकर आई थी भाजपा, लेकिन वो रद्द हो गया है। नारी शक्ति कानून तो वो था ही नहीं, वो कानून तो डिलिमिटेशन का था। नारी शक्ति कानून तो सितंबर 2023 में पास हो चुका, और गज़ब की चीज़ ये है कि सरकार ने उसको नोटिफाई 16 तारीख को, जिस दिन दोबारा से बिल लेके आए हैं पार्लियामेंट में, उस दिन उसको रात को नोटिफाई भी किया है। तो एक लोगों के साथ बहुत संवैधानिक व्यवस्था का दुरुपयोग करके एक मजाक किया जा रहा था। पहली बार मेरे ख्याल से 1991 या 92 के बाद हुआ है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो सरकार लाई हो, वो लोकसभा में गिरी हो। तो इससे आप अपना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने एक ऐसा कृत्य करने की कोशिश की जिससे पूरा विपक्ष एक हो गया, और बहुत मजबूती से एक हुआ। सिर्फ ऐसा नहीं था कि कोई दिखावे के तौर पे हो। जिस प्रकार के भाषण पार्लियामेंट में दिए गए, उससे प्रतीत होता था कि सबको एक खेल समझ में आ गया था कि मंशा असली तो थी डिलिमिटेशन करने बिना सेंसस के, ताकि जो आपका कास्ट सेंसस है उसके आंकड़े आने से पहले डिलिमिटेशन कर दो। तो ये खेल सबको समझ में आ गया था, इसलिए ऑन द मुंह पड़ा है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, उन्होंने कहा है कि जो इंडिया गठबंधन है उसका नेतृत्व प्रियंका गांधी कर सकती हैं, राहुल गांधी अच्छे से नहीं कर सकते। तेज प्रताप जी का क्या संबंध है कांग्रेस पार्टी से? वो लालू जी के बेटे हैं जो घर छोड़ चुके हैं। राजनीति में उनका क्या स्तर स्टेटस है आज के दिन मुझे पता नहीं। उनकी बातों को आप अहमियत क्यों दे रहे हैं, मुझे यही नहीं समझ में आ रही। इस समय आप उस गढ़ में हैं जहां 3 विधायक कांग्रेस के, और इस गढ़ को हुड्डा का गढ़ कहा जाता है। इस यात्रा के दौरान इस एरिया में हुड्डा गुट का कोई भी नेता या समर्थक नजर नहीं आ रहा। अगर ये गढ़ होता तो इतने लोग जो साथ चल रहे हैं झज्जर के, ये कहाँ के हैं? गढ़ नहीं हुआ करते राजनीति में। राजनीति में परिस्थितियाँ होती हैं, परिस्थितियाँ कभी किसी चीज़ के अनुकूल होती हैं, कभी विपरीत हो जाती हैं। आज से 20 साल पहले ये इस इलाके को किसी और का गढ़ कहते थे, वो गढ़ एकदम से धाराशायी हो गया। तो राजनीति में और लोकतंत्र में खास तौर पर कोई गढ़ नाम की चीज़ नहीं होती। लोग जिसे पसंद करते हैं उन्हीं को तरजीह मिलती है, और लोग अपना राजनीतिक विवेक जो है उसका समय समय पर इस्तेमाल करते हैं, बदलते भी हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचेंगे गुड़गांव में? वो तो उसका जवाब वो देंगे। क्या आपको लगता है ऐसे कांग्रेस मजबूत हो पाएगी? जिस तरीके से यात्रा आप निकाल रहे हैं, कार्यकर्ता हैं वो दूरी बना रहे हैं। कौन कहता है कार्यकर्ता दूरी बना रहे हैं? विधायक कार्यकर्ता थोड़ी होता है। विधायक पदाधिकारी जो हो जाए ना, आदमी कमजोर हो जाता है। वो उसको पद दिया तो इसलिए जाता है कि मजबूती ऐसे उस पद का इस्तेमाल करे, लेकिन पद पे बैठ के यदि आप कमजोरी दिखाओ तो फिर क्या फ़ायदा है उस बात का।